हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सी एस आरुष बाजपेयी एंड हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। या सो बेसिकली इन माय प्रीवियस ये वीडियो आई जस्ट अनाउंस दैट आई एम कमेंसिंग दिस चैनल फॉर बेटर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सी एस फर्टिनिटी। सो मैंने प्रीवियस यूट्यूब चैनल अपने वीडियो में बोला था कि मैं अपनी जर्नी और कुछ पॉडकास्ट शेयर करूँगा, कुछ अच्छे फेमस पर्सनालिटीज से विद इन द सी एस जर्नी में आपको मिलवाऊँगा who became so successful in their life that now they have established name in the CS fraternity. बट उसमें अभी टाइम है। सो मैं अपनी ही जर्नी स्टार्ट करूँगा। सो मैं आज आपको थोड़ा सा ग्लिम्स अपनी जर्नी का दूंगा। सो हाउ डिड आई क्वालिफाई माई सी एस अटैम्प्ट December 24 अटैम्प्ट, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बताऊंगा। सो आफ्टर गिविंग माई June 24 attempt, I joined in Lucknow, one of the PCS firm, as a semi-qualified company secretary. So I worked till अगस्त। फिर 25 अगस्त को 24 को मेरा रिजल्ट आता है एंड आई वॉज फेल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, क्योंकि I was so shattered. My family members could not even believe that even working for 2 months, for straight away 2 months, dropping the job, not working and sitting in the house only and doing only studying, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा था मैं बैठ के। बट एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। आई वॉज फेल शॉर्ट बाय सम मार्क्स और मेरे दोस्तों का हो गया था। सो उनके लिए मैं खुश था, बट अपने लिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार इवन वर्किंग सो हार्ड आई गॉट फेल्ड। तो क्या करते, आई कंटिन्यूड माई जॉब टिल September। फिर आफ्टर कंसल्टिंग मैंने फिर आफ्टर कंसल्टिंग माई पेरेंट्स एंड सम ऑफ माई मेंटोर्स इन लखनऊ, जिनके साथ मैंने अपनी स्टार्टिंग से जर्नी से कनेक्ट किया है, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ूंगा। सो ऑन लास्ट September डे आई कम्युनिकेटेड माई रेजिग्नेशन टू माई सीनियर एंड लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड started studying for December 24 अटेम्प्ट। अक्टूबर निकला, अक्टूबर में अच्छा पढ़ा, अक्टूबर में पढ़ा, नवंबर पढ़ा, दिसंबर में पढ़ा। अब जो सबसे टिपिकल पार्ट था मेरे लिए वो 7 days थे, द डे ऑफ द एग्ज़ाम्स। मेरा फर्स्ट पेपर था डीडी का। सो ऑन 22 मैंने तैयारी शुरू करी, मैं पेपर दे के आया, पेपर वॉज सो गुड, ठीक है। बट इवन शुभम शुक्लेचा सर ने भी बोला था कि प्रीवियस पेपर के बारे में नहीं सोचना, बट सिंस मेरे सेकेंड ग्रुप के मल्टीपल अटेम्प्ट लग गए थे, मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके थे, तो मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली वो चल रहा था कि यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, आई विल बी, वो जल्दी ही इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा उससे भी। सो मैंने उसको कॉल करके बोला, भला भाई कि यार दिमाग में चल रहा है यार, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अभी क्या करूँ यार, नहीं समझ में आ रहा। ही स्ट्रेट अवे सेड, यार भाई जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ओके ठीक है। उस रात को मैंने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स, मम्मी फादर, पापा मम्मी बाहर गए थे कहीं, मैं पढ़ रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग में एकदम से क्या हुआ, मेरे दिमाग में एंजाइटी फियर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये रियल इंसिडेंट है, आई एम टेलिंग यू रियल इंसिडेंट। उस प्रेशर के चक्कर में मैंने बुक्स, इवन बुक्स होती हैं, मैंने बुक्स को टीयर कर दिया था, बुक्स को टीयर कर दिया था एग्ज़ाम के एक दिन पहले। एग्ज़ाम के एक दिन पहले फ्रस्ट्रेशन में और उसमें मैंने बुक को टीयर कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं था पढ़ने के लिए। उस दिन मैं इतना परेशान था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बट गॉड हैज़ इट्स ओन वे।
to create the things and do the magic things. मैंने वो डे काटा, मैं सो गया, मम्मी को बताया, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, पापा को बताया, पापा ने कुछ नहीं बोला। वो डे काटा। नेक्स्ट डे का सेकेंड हाफ मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा, मैंने फ्रेंड को बोला थोड़ा सा यार हेल्प चाहिए, उसने मैं गया उससे मिलने, शी प्रोवाइडेड दैट बुक एंड आई एम थैंक यू टू दैट फ्रेंड, क्योंकि आज CS हूँ तो उसकी वजह वन ऑफ द रीजंस वो कि उसने आज बुक्स दे दी मुझे। मैंने उससे बुक ली, मैंने पढ़ा और मैं एग्ज़ाम देने गया CR का। पेपर आया, पेपर 3 घंटे कब स्मूथ चले गए मुझे नहीं पता चला। 3 घंटे मैं सिर्फ डेडिकेटली पेपर लिख के आया। CR के पेपर के बाद पेपर वॉज सो वेल्ड कि मेरे ग्रुप के हाईएस्ट CR में आए हैं, और टिल CS जर्नी में जितना मेरा हाईएस्ट रहा है वो CRI में CRVI में ही आया है मेरा। आई स्कोर्ड मोर देन 65 नंबर, आई वेंट अक्रॉस 70। फिर आता है RCD का पेपर। RCD का पेपर भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, मैं गया देने। बट एक इंसिडेंट हुआ कि ऑन द डे ऑफ द RCD पेपर, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, कि दिसंबर में सिखों की परेड निकल रही थी, सिखों का झांकी निकल रही थी। तो जिस जगह मेरे एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे गुरुद्वारा था, वहाँ पे पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था एंड मैं जा नहीं पा रहा था, और एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में सिर्फ 15 मिनट्स बचे थे। तो आई समहाउ पार्क माई बाइक नियर पुलिस स्टेशन, और मैं दौड़ते दौड़ते मैंने 1 किलोमीटर कवर किया है। एग्ज़ाम शुरू 2 बजने से 5 मिनट पहले बचे थे, तब मैंने एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया है। पसीना पसीना हो रखा था स्टिल एग्ज़ाम में। फिर 3 घंटे मैंने लिखा, कैसे ख़त्म किया पेपर, बहुत अच्छे से पेपर लिखा, बाहर आया, पेपर वॉज डन, तीनों पेपर ख़त्म हो गए थे। एंड 25th को रिज़ल्ट आता है एंड आई गॉट पास्ड। और बिलीव मी, ये ग्रुप का मेरा सबसे हाईएस्ट रहा है। मीन्स आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स इन एग्रीगेट्स। सो कहते हैं ना कि यू हैव योर प्लान्स बट गॉड हैड इट्स ओन प्लान। सो मैं अब बहुत ज़्यादा गॉड्स के प्लान में बिलीव करता हूँ। इवन मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बट गॉड हैड्स इट्स ओन प्लान टू डू इट्स थिंग्स इन अ बेटर मैनर देन यू हैज़ एक्सपेक्टेड। सो जो मेरा पास होना है ना, मेरे लिए जो CRVI के 1-2 दिन पहले जो इंसिडेंट है ना, दैट स्टिल हॉन्ट्स मी इन माई हेड। बट बिलीव मी गाइज, मैंने उस फियर को कैसे ओवरकम किया था, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, कीप योर फैमिली, कीप योर क्लोज ones with you always and always. Thank you. We'll be sharing my part 2. Thank you.